बच्चों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है बढ़िया होंगे। लास्ट जो क्लास थी हमारी, उस क्लास में हमने जो 10th क्लास का जो हाफ ईयरली का पेपर था उसका हमने सॉल्यूशंस किया था। और ये जो क्लास है हमारी, इसमें हम उससे जो आगे जो क्वेश्चन है हमारे, वो हम इसको सोल्व करेंगे। ब्लैंक सोल्व। तो ध्यान दो, क्या है पहला जो फिल इन द ब्लैंक वो क्या है हमारा, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। तो आपको मैंने पढ़ाया था पीओपी के निर्माण में, प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण में पढ़ाया था मैंने। जब जिप्सम को 373 केल्विन जो हम टेम्परेचर देते हैं, तो उस टेम्परेचर पर देने पर हमें पीओपी प्राप्त होता है, मीन प्लास्टर ऑफ पेरिस हमें प्राप्त होता है। तो ध्यान दो, जिप्सम का फॉर्मूला यहाँ पर पूछा है। तो जिप्सम का फॉर्मूला क्या होगा मेरे बच्चों, CaSO4 डॉट 2H2O। CaSO4.2H2O जिप्सम का फॉर्मूला होगा। नेक्स्ट जो फिल इन द ब्लैंक है वो हमारा मरकरी का एस क्या होगा। तो ध्यान दो प्यारे बच्चों, मरकरी का जो एस होता है, ठीक है, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है HgS, मतलब मर्क्यूरिक सल्फाइड होगा, है ना। और इसको हम बोलते हैं सिनाबार। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम सिनाबार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, लार में एंजाइम पाया जाता है। तो बच्चों लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो आपको पता होगा, लार में टाइलिन एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम रहता है? टाइलिन एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, जो स्टार्च को माल्टोज में बदलने का काम करता है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो आपको पता होगा विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है बच्चों? एम्पियर होता है। ठीक है। चलो, चुंबक के सजातीय ध्रुव में क्या होता है? तो ध्यान देना, चुंबक के जो सजातीय ध्रुव होता है उसका मतलब होता है समान ध्रुव, मतलब कि सेम पोल होंगे। एन पोल तो एन पोल, एस पोल तो एस पोल, है ना। जब दोनों ध्रुव एक समान होंगे तो उनको हम बोलते हैं सजातीय ध्रुव। क्या कहते हैं बच्चों? उनको हम सजातीय ध्रुव कहते हैं। तो सजातीय ध्रुव के मध्य में क्या होगा? तो अपने को पता है, अगर ये एन ध्रुव और एन ध्रुव होगा तो इनके मध्य में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। तो क्या होगा बच्चों? इनके बीच में प्रतिकर्षण होगा। अगर यहाँ पर असमान ध्रुव आता, जैसे कि एन ध्रुव और एस ध्रुव, तो इनके मध्य में होता प्यारे बच्चों आकर्षण। क्या होता है इनके मध्य में? आकर्षण। लेकिन पूछा क्या है? एन टू एन, तो क्या होगा यहाँ पर? प्रतिकर्षण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाए हुए भोजन की मात्रा का लगभग प्रतिशत जैव मात्रा में बदलता है। तो मैंने आपको पढ़ाया था एक 10% का नियम। तो 10% का नियम क्या होता है? जब एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में केवल 10% ऊर्जा का ट्रांसफर होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? 10% का नियम कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आंसर क्या होगा हमारे पास में? 10% जैव मात्रा में बदलता है। क्लियर बच्चों? ठीक है, ये हमारे फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चंस हो गए। आज के लिए इतना, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।